तो क्या नीतीश कुमार अब खाली करेंगे अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी? क्या नीतीश कुमार के हाथ से फिसलेगी सीएम कमान? क्या नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें अब बिहार में बढ़ती नजर आ रही है? और क्या नीतीश के दुश्मन अपने ही बन रहे हैं? क्योंकि वो कहा जाता है ना कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। क्योंकि जिस पर भरोसा किया उसी ने गद्दारी की। और क्या अब नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के लिए उनके अपने लोग ही उनके पीछे काम कर रहे हैं? जी हाँ, दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस साल के चुनाव हैं। इस बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक नाम है जो चर्चाओं में बना है और वो नाम है लल्लन सिंह का। तो लल्लन सिंह कैसे नीतीश के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं और क्या बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे लल्लन सिंह खुद ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसका पूरे तरीके से विस्तार से हम इतिहास के साथ अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई हमारे साथ मौजूद है। और अब्बास भाई, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत इस प्रोग्राम में आपका। और अब्बास भाई, बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और बिहार में बहुत कुछ तस्वीरें हमने अभी तक देखी हैं, चाहे वो बीपीएससी प्रोटेस्ट का पूरा मामला हो या फिर अगर बात करें बिहार बंद का मामला हो या फिर सीधे तौर पर पासवान समाज पर लाठीचार्ज का मामला हो या बिहार में दलित बस्ती को आग लगा देने का मामला हो। और अब तो ये तक देखा जा रहा है कि बिहार में कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो अभी तक एनडीए जो है वो अभी तक तय नहीं किया है कि आखिरकार बिहार में सीएम चेहरा कौन होगा। लेकिन इन सब के बीच में मैं थोड़ा सा आपसे लल्लन सिंह के बारे में जिक्र करना चाहूँगा। और हमने लल्लन सिंह के बारे में बहुत जो है इस मुद्दे पर बातचीत भी की है। तो अब्बास भाई, एक बहुत बड़ी बात क्या है कि लल्लन सिंह नीतीश के बहुत करीबी माने जाते हैं और यही लल्लन सिंह हैं जब बिहार में बीपीएससी का जो प्रोटेस्ट होता है उस प्रोटेस्ट में तमाम सवाल खड़े किए जाते हैं नीतीश कुमार पर और नीतीश कुमार की बहुत छीछालेदर होती है। ये लल्लन सिंह उस वक्त नीतीश को लेकर या नीतीश का बचाव नहीं करते हैं, ये उस वक्त चुप रहते हैं। और जब गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान संसद में किया, उस बयान के बाद में वो उनको कोट करते नजर आए हैं। यानी कि आप एक जेडीयू के अंदर एक बहुत बड़ा चेहरा है लल्लन सिंह और नीतीश के बहुत करीब माने जाते हैं। नीतीश का साथ ना देकर अमित शाह के समर्थन में आते नजर आते हैं। और यहाँ तक की खबरें ये भी चल रही हैं कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर नीतीश तो चुप है, लेकिन कहीं ना कहीं लल्लन सिंह और बीजेपी के बीच जो नजदीकियां हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ समय में जो देखा गया कि नीतीश कुमार जो हैं बीजेपी से काफी ज्यादा नाराज दिखाई दिए और उन्होंने ये मन भी कहीं ना कहीं बना लिया कि वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाने वाले हैं। लेकिन लल्लन सिंह जो है उन्होंने जाने से मना कर दिया कि मैं इंडिया गठबंधन में नहीं जाने वाला हूँ। और इसका साफ साफ सीधा सीधा यही मतलब था कि एनडीए से उनकी नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, इस वजह से वो इंडिया गठबंधन में नहीं जाना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है जेडीयू की तरफ से 2 ही जो है कैबिनेट मंत्री हैं केंद्र की सरकार में और उसमें एक लल्लन सिंह भी हैं और लल्लन सिंह अब केंद्र की राजनीति पर फोकस कर रहे हैं। तो ऐसे में लल्लन सिंह नहीं चाहते कि अपना पद से इस्तीफा दे करके बिहार की राजनीति में वो दोबारा से जाएं या इंडिया गठबंधन की तरफ दोबारा से जाएं। क्योंकि लल्लन सिंह को ये भी पता है कि खाली नीतीश कुमार के जाने से उधर अगर बिहार में तो आप सरकार गिरा सकते हैं, लेकिन फिर केंद्र की सरकार आप नहीं गिरा पाएंगे बिना चंद्रबाबू नायडू के। तो अब्बास भाई, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि मैं एक तरफ लल्लन सिंह को रख देता हूँ, एक तरफ नीतीश को रख देता हूँ और मैं विधायकों की अगर बात कर लेता हूँ तो किसका जो पलड़ा है वो भारी होता नजर आएगा? मेजोरिटी सबसे ज्यादा विधायकों की इस वक्त आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो तो यही है कि 25 से 30 विधायक जो हैं वो लल्लन सिंह के संपर्क में हैं और जेडीयू की अगर टोटल विधायकों की बात करें तो सिर्फ 47 विधायक ही हैं। यानी कि अगर 30 विधायक भी लल्लन सिंह लेके आ जाते हैं तो मात्र नीतीश कुमार के पास 17 विधायक ही बचते हैं। तो ऐसे में तो ये साफ जाहिर है कि जो मेजोरिटी की आप बात कर रहे हैं वो मेजोरिटी तो लल्लन सिंह के पास में है और मेजोरिटी जिसके पास में बीजेपी उसको ही रखना चाहेगी। वो बीजेपी के पास में भी सबसे ज्यादा जो विधायक है और उसके बाद में अगर 30 विधायक भी अगर उसको मिल जाते हैं तो
उसके सहयोग से सरकार बन जाएगी। तो ऐसे में जो इसीलिए तो ये देखा जा रहा है कि लल्लन सिंह को लुभाने का प्रयास कर रही है बीजेपी। और जी मैं बस मैं इसमें से थोड़ा सा महाराष्ट्र की कुछ कड़ियों को जोड़ना चाहूंगा। और मुझे अभी भी ध्यान है जब महाराष्ट्र का चुनाव हमने कवर किया है तो उस दौरान हम क्या देखते हैं कि देखिए जो शिवसेना पहले एक थी, उस शिवसेना को दो फाड़ करवाने में बीजेपी का हाथ था। और बीजेपी इस वजह से नाराज थी क्योंकि शिवसेना ने उनके साथ गठबंधन तोड़ लिया और उन्होंने शिंदे पर भरोसा जताया और शिंदे को कुछ बस 4 दिन की चांदनी दिखाई और शिंदे भी बस सोच रहे थे कि अब वही आगे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। शिवसेना तोड़ दिया, विधायक लेकर भाग गए और उसके बाद आज शिंदे का क्या हाल है। तो आप इसको लल्लन सिंह से कैसे जोड़ रहे हैं कि अगर बीजेपी लल्लन सिंह को भी इसी तरीके से आगे बढ़ा रही है, क्या लल्लन सिंह का भी वही हाल होगा जैसे चिराग का होगा? क्योंकि दिल्ली में एक सीट, फिर झारखंड में एक सीट आप देते हैं, बिहार में कोई चर्चा नहीं चल रही है। शिंदे का हाल देखा जा रहा है कि उन्हें एक ढंग का मंत्रालय तक नहीं दिया गया। देखिए मैं इस पर कहना चाहूंगा सीधा छोटा सा जवाब देना चाहूंगा कि धोखे का मतलब धोखा होता है। अगर आप किसी के साथ में धोखा करेंगे, गद्दारी करेंगे तो फिर वो आपके साथ में भी होगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं, चाहे जैसे आपने महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, एकनाथ शिंदे की बात कर लीजिए। एकनाथ शिंदे ने वही 4 दिन की चांदनी के लिए उद्धव ठाकरे को धोखा दिया, लेकिन वो सोच रहे थे कि शायद अब मैं ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना रहूंगा। तो उनके अरमानों पर पूरी तरह से जो पानी है वो बीजेपी ने फेर दिया। और बीजेपी का एक ट्रैक रिकॉर्ड ही रहा है कि जब उसको आपकी जरूरत है तब तो आपके मांगने से ज्यादा भी आपको दिया जाएगा, लेकिन अगर आपकी जरूरत नहीं है तो फिर आपको उस तरह से निकाल करके फेंक दिया जाएगा जिस तरह से दूध में से मक्खी निकाल करके फेंक दी जाती है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर एकनाथ शिंदे हो या फिर अभी वो अजीत पवार हो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास भरे पड़े हैं। और आप देख सकते हैं कि अगर लल्लन सिंह भी ऐसा ही करते हैं, इसी रास्ते पर चलते हुए दिखाई देते हैं, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि जब तक लल्लन सिंह की जरूरत बीजेपी को पड़ेगी तब तक तो उनको वो सब दिया जाएगा जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। यानी कि अगर मुख्यमंत्री खाली मांगेंगे तो मुख्यमंत्री के साथ में उनको 4 मंत्रालय भी फ्री में दिए जाएंगे। लेकिन जब वो एक मंत्रालय की मांग भी करेंगे, जब उनको जरूरत होगी नहीं होगी उनकी, तो वो मंत्रालय भी उनको नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसे ये कह दिया जाएगा कि अगर आपको रुकना है तो रुकिए, वरना आप जा सकते हैं, आपकी हमें जरूरत नहीं है। ये बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ये बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और क्या लल्लन सिंह बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे? और देखिए जो बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसा उसका हाल शिंदे की जैसा होता है, जो बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसा उसका हाल चिराग पासवान जैसा होता है, जो बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस गया उसका हाल स्मृति ईरानी जैसा होता है। और देखिए सबसे बड़ी बात अगर हम कहें तो बीजेपी के साथ ऐसे बहुत सारे चेहरे जुड़े, जब बीजेपी को जरूरत थी तो बीजेपी ने उनको फुल सब कुछ दिया, उसी चक्रव्यूह में फंस गए ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम बनना चाह रहे थे लेकिन उन्हें सीएम नहीं बनाया गया, मोहन सिंह यादव को सीएम बना दिया गया। यानी कि क्या अब्बास भाई ये बीजेपी का चक्रव्यूह? और लल्लन सिंह की अगर मैं बात करूं और लल्लन सिंह इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं तो क्या अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार देंगे? इस पर अपना जवाब। देखिए बिल्कुल, देखिए अगर आपका धोखा आपके ऊपर हावी होता है तो इसका मतलब यही होता है सीधा साधा कि अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। देखिए अभी सब कुछ बना बनाया है, अभी कुछ भी बिगड़ा हुआ नहीं है। और जेडीयू की अगर बात करें तो जेडीयू ने लल्लन सिंह को सब कुछ दिया है। जो आज के लल्लन सिंह हैं वो जेडीयू की वजह से हैं। उनकी कोई पहचान नहीं थी, कोई उनको नहीं जानता था। नीतीश कुमार उनको उठा करके लेकर के आए, सब कुछ उन्होंने दिया, यानी कि केंद्र में मंत्रालय भी उनको पकड़ा है, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाए, सारी जो बातें थी उनकी पूरी की। तो ऐसे में अगर वो नीतीश कुमार को धोखा देते हैं तो ये नीतीश कुमार को धोखा देना नहीं होगा, बल्कि इसका सीधा सीधा मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने उन पर हमेशा से भरोसा जताया है और अभी तक भी वो भरोसा जताते आ रहे हैं। ऐसे में अगर कोई भरोसे को तोड़ता है तो ये उसकी गलती नहीं है, बल्कि ये लल्लन सिंह की गलती होगी। तो ये फिलहाल अब ये देखना होगा कि क्या लल्लन सिंह बीजेपी की चाल में फंस जाते हैं और जो लॉलीपॉप बीजेपी देने की कोशिश कर रही है इस लॉलीपॉप की वजह से झटका या नुकसान लल्लन सिंह को होगा। और क्या वाकई एनडीए अगर नीतीश को सीएम चेहरे के तौर पर नहीं रखती है तो फिर कौन होगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में कहीं आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।